तो दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि आज एक नई वैकेंसी आई है। दोस्तों, अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में नहीं मालूम है तो आप एकदम सही जगह पर आए। जी हाँ दोस्तों, इस भर्ती का नाम है बिहार विधान परिषद सचिवालय। ठीक है, यह जो है वो पटना सचिवालय के तरफ से भर्ती आई हुई थी। ठीक है, जिसमें आप लोगों को बता दूं कि इसमें जो है वो काफ़ी सारी जो है। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर सचिवालय भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या क्या होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता कहने का मतलब है कि आप लोगों को जो है वो कितना तक पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्या क्या बेसिक नॉलेजेस चाहिए। ठीक है, जब हम लोग आवेदन करने जाते हैं तो आवेदन करने की फ़ीस क्या लगने वाली है, क्या जनरल के लिए या ओबीसी के लिए कम लगेंगी, तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है। ठीक है, तो और कितने पदों पर जो है वो भर्ती निकली हुई है। तो इन सभी के विषय में हम लोग जो है वो महत्वपूर्ण से चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो पर। तो आप जो है वो अंत तक बने रहें। जी हाँ, और चलिए हम लोग जो है वो बिना वीडियो को लंबा किए हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम लोग जो है वो एक एक करके इस विषय पर जो है भर्ती के बारे में हम लोग एक एक करके जो है वो चर्चा करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को मालूम होगा कि यह बिहार विधान परिषद के सचिवालय की तरफ से वैकेंसी आई है। इसका अगर शॉर्ट ऑफ फॉर्म जानना चाहते हैं तो BLCS भी लिख सकते हैं। पटना की तरफ से आई हुई है। ठीक है, आपको जो है वो पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी जिसको हम लोग DEO कहते हैं, या फिर लोअर डिवीज़न क्लर्क LDC, इस सब पर पद पर जो है वो आप लोग जो है वो नियुक्त हो सकते हैं। ठीक है, अगर वैकेंसी की बात कर ले तो 64 वैकेंसी निकली हुई है। जो भी कैंडिडेट अगर एलिजिबल हैं तो आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए जो है हम आगे जो बताता हूँ कि आप लोगों को शैक्षणिक योग्यता क्या क्या होना चाहिए इस भर्ती के लिए। हाँ, तो ये सब तो आप लोग जानते ही हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो एप्लीकेशन का स्टार्ट डेट जो है आप लोग देख ही रहे हैं कि 28 नवंबर दिया गया है। ठीक है, तो आज से जो है वो भर्ती स्टार्ट हो गई है। तो आप लोगों को कोई भी प्लेटफॉर्म से जैसे ही पता चलता है तो जा करके आप फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, आप जो है वो आवेदन करने की अंतिम तिथि का इंतजार मत कीजिए। जैसे ही आप लोग आवेदन की अंतिम तिथि का इंतजार करने लगते हैं तो उस समय होता क्या है कि आप लोगों को साइबर डाउन ये सब जो है वो प्रॉब्लम जो है वो आ जाती है। ठीक है, अगर एप्लीकेशन लास्ट डेट की बात कर ले तो 19 दिसंबर तक जो है एप्लीकेशन लास्ट डेट रखी गई है। अगर फ़ी पेमेंट की बात कर ले तो उसका भी लास्ट डेट आप लोगों को दिया गया है 21 दिसंबर तक जो है आप लोग फ़ी जो है वो जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आज जब आप आवेदन करने जाते हैं तो आपका एप्लीकेशन फ़ी कितना लगने वाला है। अगर आप SC ST PWD या फीमेल कैंडिडेट्स हैं तब पर भी 100 रुपया लगेगा, और सारे जो भी कैंडिडेट हो यानी 100 रुपया लगने वाला है। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं कि सिर्फ कितना रुपया लगने वाला है, 100 रुपया लगने वाला है। चाहे जो भी कैंडिडेट हो, जो भी महिला हो, मतलब मेल हो या फीमेल हो, सब के लिए SC ST OBC जनरल सब के लिए जो मात्र 100 रुपये रखी गई है। फ़ी जो है स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं है, तो जा कर के इस फॉर्म को जल्दी से भर दें। दोस्तों, मैं बता दूं एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट के लिए आपको अगर मान लीजिए PA या स्टेनोग्राफर के पद पर जाना है तो आपको 21 साल से 37 साल के बीच में रहना चाहिए। यानी कि DEO या LDC के अगर पद पर जाना है तो आपको जो है वो 18 साल से 37 साल तक जो है वो आप लोगों का एज होना चाहिए। अगर आपके इसमें अगर एज है तो आराम से जा कर के इस भर्ती का जो है फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, DEO के लिए ये सब ऑफिसर रैंक का पद है। ठीक है, इसमें 18 से 37 साल मांगी गई है। अगर PA स्टेनोग्राफर के पद पर जाइएगा तो 21 साल है। ठीक है दोस्तों, अगर टोटल पोस्ट की बात कर ले तो यहाँ पर जो है वो 64 पदें जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या कि 64 पदें हुए तो ज़्यादा बच्चा जो है इस फॉर्म को नहीं भरेगा। ठीक है, यानी कि कंपटीशन यहाँ पे क्या होने वाला है, कम होने वाला है। तो जा कर के आराम से इस फॉर्म को भर दीजिए, आप चुपके से तैयारी करके मार दीजिए धागा शॉर्टकट। ठीक है दोस्तों, मैंने तो अब सब चीज़ बता दिया है, लेकिन अब हम लोग मेन मुद्दा पर चलते हैं कि हम लोगों को जो है वो बिहार विधान परिषद के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहने का मतलब है कि हम कितना पढ़े लिखल होंगे रे भाई जो हमको DEO या LWA को पद पर मिलेगा। तो इन सभी के विषय में जो है हम लोग चलिए एक एक करके जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर ले पर्सनल असिस्टेंट, जिसको हम लोग शॉर्टकट में PA बोलते हैं। ठीक है, तो आपके लिए इसके लिए जो ग्रेजुएशन होना होगा, किसी भी डिग्री से है। ग्रेजुएशन है ना, BA BSc BCom, अरे ग्रेजुएशन कोई भी है चलेगा। दूसरा नंबर बात, आपका जो है वो हिंदी में, अगर कंप्यूटर मैंने बोला था कि हिंदी में अगर 100 वर्ड पर मिनट आप लिख दे रहे हैं तब भी आप आराम से इस फॉर्म को भर दीजिएगा। ठीक है, और तीसरी नंबर बात है कि आपको जो है 30 वर्ड पर मिनट जो है वो हिंदी इंग्लिश टाइपिंग चाहिए भाई।
ठीक है। आपका जो है वो सबसे पहला नंबर बात तो क्या हो गया, पीए के लिए अगर आप जाइएगा तो उसमें 3 बात है। क्या? ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। आपको जो है वो समझिए ना कि हिंदी में जो है वो 100 वर्ड पर मिनट जो है आपको आना चाहिए। अगर स्पीड की बात कर ले तो हिंदी और इंग्लिश में आपको 30 वर्ड पर मिनट, यानी 1 मिनट में आपको 30 वर्ड लिखने होंगे। तो आराम से अगर आप बेसिक कंप्यूटर अगर जानते हैं और टाइपिंग किए हुए तो आराम से इसमें जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं भाई स्टेनोग्राफर की, कि स्टेनोग्राफर के की हाल चाल है। तो स्टेनोग्राफर के भी वही है। रे भाई जो ग्रेजुएशन कैले हैं ओकर जो है वो यहाँ पे स्टेनोग्राफर में हल्का कम हो गया है। यहाँ पे शॉर्ट एंड स्पीड जो है वो 80 दिखाई दे रहा है, जबकि वहाँ पे कितना था, 100 था। अगर बात कर ले स्पीड की तो स्पीड आपको वही रहेगा, 30 वर्ड पर मिनट हिंदी, या इंग्लिश जो है वो 30 वर्ड पर मिनट मिलेगा। ठीक है। तो स्टेनोग्राफर में भी वही है। लेकिन अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर में बात कर ले, डीईओ में, तो इसमें जो है वो इंटर तक ही भरा जाएगा। ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर जिसको हम लोग शॉर्ट में डीईओ कहते हैं, अगर आप इंटर पास है, ठीक है, अगर आपका अगर समझिए ना कि 8,000 की जो है डिप्रेशन आप पर आवर, यानी कि 1 घंटा में आप 8,000 वर्ड लिख दे रहे हैं हिंदी या इंग्लिश में, तब आराम से आप भाई डीटीओ बन सकते हैं, डीओ। ठीक है। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या होना चाहिए, सबसे पहले आप इंटर पास हो, दूसरा का नंबर बात हो कि आपको 1 घंटा में 8,000 वर्ड लिखना है, हिंदी हो या इंग्लिश हो। ठीक है। अब बात कर लेते हैं लोअर डिवीज़न क्लर्क की, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एलडीसी कहते हैं। ठीक है भाई। इसमें भी क्या होना चाहिए, इसमें सबसे पहले आपको जो है वो इंटर पास होना चाहिए। इंटर पास है, उम्र कितना है, 18 है, हाँ है। और आपको जो है वो हिंदी और इंग्लिश में जो है 30 वर्ड स्पीड मांग रहा है। तो क्या है भाई, आराम से इंटर पास है, अगर कंप्यूटर का जानते हैं, स्पीड आप बनाए हुए हैं, तो हिंदी इंग्लिश में जो है टाइपिंग कर सकते हैं 1 मिनट में 30 वर्ड, तो आराम से आप एलडीसी बन सकते हैं। अगर मान लीजिए कि 30 वर्ड नहीं है, हल्का और ज़्यादा आ गया, तो हमको डीईओ मिल सकता है, यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर। उसमें 1 घंटा में 8,000 लिखना है वर्ड। ठीक है। तो ये सब थी इनकी शैक्षणिक योग्यता कि कितना कितना जो है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर बिहार विधान परिषद है तो इसमें पोस्ट वाइज जो है वो कितनी वैकेंसी आई है। ठीक है। तो आप लोगों को जो है वो स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए, जो आप जो है वो देख सकते हैं। जैसे कि पर्सनल असिस्टेंट में अगर बात कर ले तो यूआरएल में 2, एससी में 2, एसटी में 0, एक भी नहीं है एसटी में। ठीक है। पर्सनल असिस्टेंट। तो ये सब जो है वो कुल जो है 64 पदों पर वैकेंसी निकाली हुई। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना अपना जो है जिस जिस पद पर जाना चाहते हैं उस पर देख लीजिए कि कितना वैकेंसी आई हुई है। अगर मैं एक एक करके बताता हूँ तो यह वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए और हम लोग जो है वो आगे जानकारी इकट्ठा करते हैं। ठीक है। दोस्तों ये सब तो बात हो गई हम लोगों को शैक्षणिक योग्यता है और कितना वैकेंसी तक। अब मान लीजिए कि हम इसमें चल जा रहे हैं तो भाई सैलरी कितना मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि पीए जिसको हम लोग पर्सनल असिस्टेंट बोलते हैं, उसके लिए भाई 44,900, समझ रहे हैं। और ज़्यादा कितना तक है, 1,82,000, मतलब 42,400 तक। ठीक है। अगर आप स्टेनोग्राफर में चल गए तो यहाँ पर 25,500 मिलेगा और जाएगा कितना लास्ट तक, 81,100 तक। ठीक है। अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर में आप चल गए तो 25,000 आराम से उठा सकते हैं, साढ़े 25,000। ठीक है। और आपका 81,100 तक जो है वो लास्ट तक जाता है। अगर आप एलडीसी भी चल जाते हैं, यानी लोअर डिवीज़न क्लर्क में भी चल जाते हैं, तो आपको 19 सारे मतलब समझिए कि 20,000 रुपया मिलेगा और 63,200 तक यहाँ पर जाएगा। इतना जो है आपका पे स्किल होगा। ठीक है। तो क्या है, आप इंटर जब पास हैं, थोड़ा मोड़ा कंप्यूटर का जानते हैं, तो जा कर के आराम से भर दीजिए, उठाइए 20-25,000 रुपया बढ़िया से। तो दोस्तों मैंने जो इस भर्ती के विषय में जो है वो एक एक करके पूरा एकदम विस्तार से जो है वो चर्चा कर दी गई। ठीक है। आपको अगर कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट सेक्शन दिया रहता है, आप क्या कीजिए, मैं उसमें पूछ लिया कीजिए। ठीक है। तो मैंने जो है वो लिंक पर क्लिक कर दिया। ठीक है। मैं देखता हूँ कि इसका लिंक चालू है या नहीं। तो दोस्तों अभी जो है वो हल्का वेट ले रहा है। ठीक है। क्योंकि आज 28 तारीख है। ठीक है। और आज ही से जो है वो मैं काम करके आपको दिखा रहा हूँ कि आपका फॉर्म कैसे दिखने वाला है। तो आपको जो है वो बिहार विधान परिषद के जो फॉर्म है वो कुछ इस प्रकार आप लोगों को दिखाई देगा। तो आप लोगों को करना क्या है, मैंने जो है वो सब कुछ A to Z जो है वो वीडियो में बता दी गई है। अगर आपको वीडियो अगर मान लीजिए कि थोड़ा अगर दिक्कत हो रहा है तो कमेंट सेक्शन है, नहीं है तो दोबारा वीडियो को देख लीजिए। आपका फॉर्म जो है वो कुछ इस प्रकार दिखेगा। अगर आप में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो जा कर के आराम से जल्दी से और चुपके से इस फॉर्म को भर दीजिए।
जो भी फ़ोटो हो, हस्ताक्षर हो, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना हो तो इस सब को आराम से डॉक्यूमेंट आराम से करवा लीजिए। और जो भी प्रिंट आउट निकलता है उसको वापस लेके घर आ जाइए और चुप्पे सीना जो है वो कंपटीशन निकाल लीजिए, कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और आराम से आप लग जाइए बिहार विधान परिषद में, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप चल जाइएगा, ठीक है। तो जा कर के आप आराम से इस फॉर्म को भरिए, ठीक है। तो दोस्तों यह थी बिहार विधान परिषद सचिवालय के तरफ से निकलने वाली भर्ती के बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों अगर आपको इस भर्ती से जुड़ा अगर कोई भी सवाल हो ना तो नीचे कमेंट सेक्शन दिया रहता है, ठीक है। आप उसमें जो अपना डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपका जो भी सवाल होगा ना तो उसका जो है वो जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आखिर आप नए हैं तो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों यह वीडियो जो है उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो कि इसके मैंने शैक्षणिक योग्यताएं बताए हैं, ठीक है। और चलते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे नई भर्ती और नई उम्मीदों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।